भाग 1। रात का समय था। शहर की गलियों में हलचल धीरे धीरे थम रही थी। तेज बारिश की बूंदें अनन्या के ऑफिस की खिड़की पर थपकी दे रही थीं। अनन्या, एक प्रमुख न्यूज चैनल की वरिष्ठ पत्रकार, अपनी डेस्क पर बैठी एक पुरानी फाइल पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसे कल एक बड़े स्टिंग ऑपरेशन पर काम करना था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। टीवी पर खबरें चल रही थीं। एक अमीर व्यापारी का नाम आदित्य मल्होत्रा बार बार सुर्खियों में आ रहा था। खबर थी कि आदित्य का नाम एक बड़े घोटाले में सामने आया है, लेकिन सबूत नदारद थे। अनन्या का ध्यान उस खबर पर अटक गया। आदित्य मल्होत्रा, ये आदमी कौन है? उसने बुदबुदाते हुए लैपटॉप खोला और उसकी प्रोफाइल खंगालने लगी। इंटरनेट पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो था वो रहस्यमय लग रहा था। तभी अनन्या का फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर लिखा था। उसने झिझकते हुए फोन उठाया। अनन्या मेहरा? दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। हां, आप कौन? अनन्या ने पूछा। अगर तुम्हें सच में सच जानना है तो रात 12 बजे पुरानी मिल के पास आओ, अकेले। अनन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल कट चुकी थी। वो सोच में पड़ गई। क्या यह कोई मजाक था या कोई बड़ा राज? एक पल के लिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ी। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और चल पड़ी। पुरानी मिल। आधी रात के समय पुरानी मिल की जगह बेहद डरावनी लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से आती बारिश की आवाज और हवा की सर्द थपकियां माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। अनन्या ने गाड़ी रोकी और इधर उधर देखा। तभी उसे एक परछाई दिखी। एक लंबा काले कोट में लिपटा हुआ आदमी कोने में खड़ा था। तुमने मुझे यहां बुलाया? अनन्या ने पूछा। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसे अनन्या की ओर बढ़ाया। ये लो, इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह सच जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अनन्या ने लिफाफा लिया और खोलने ही वाली थी कि अचानक एक गोली की आवाज गूंजी। वो आदमी अनन्या के सामने गिर पड़ा। उसकी सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। अनन्या स्तब्ध रह गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। उसकी आंखें उस लिफाफे पर टिक गईं। इस लिफाफे में ऐसा क्या था जिसने किसी को मारने पर मजबूर कर दिया? पुरानी मिल के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उस रहस्यमयी आदमी के गिरने की आवाज और उसके खून से सने शरीर ने अनन्या को हिलाकर रख दिया। उसकी उंगलियां अब भी उस लिफाफे को मजबूती से थामे हुए थीं। डर और जिज्ञासा दोनों उसके अंदर उथल पुथल मचा रहे थे। उसने इधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरा था, कोई गवाह नहीं। उसने मन को संभाला और तेजी से अपनी कार की ओर बढ़ी। कार में बैठते ही उसने दरवाजे लॉक किए और कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक नोट और कुछ तस्वीरें थीं। नोट पर लिखा था, आदित्य मल्होत्रा वह नहीं है जो वह दिखता है। उसके पीछे का सच जानने के लिए इन तस्वीरों को देखो। तुम्हें इससे जुड़े और सबूत चाहिए तो ब्लैक रोज क्लब जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन सावधान रहो, तुम अब एक जाल में फंस चुकी हो। तस्वीरें अनन्या के हाथों में थीं। वे धुंधली थीं, लेकिन उनमें आदित्य किसी औरत के साथ था। यह औरत कोई आम महिला नहीं लग रही थी। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा झलक रहा था। यह महिला कौन है? अनन्या ने बुदबुदाया। तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसने शीशे में देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से तेजी से निकल गई। आदित्य का अतीत। अगले दिन सुबह अनन्या न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंची। उसकी रात जागते हुए बीती थी। उसने तस्वीरें और नोट अपने पर्स में छिपा लिए थे। अनन्या, तुम ठीक लग नहीं रही। सब कुछ ठीक है? उसके सहकर्मी कविता ने पूछा। हां, बस थोड़ा काम ज्यादा था, अनन्या ने झूठ बोलते हुए कहा। लेकिन अनन्या जानती थी कि वह आदित्य की सच्चाई जानने के लिए बेचैन थी। उसने गूगल पर ब्लैक रोज क्लब के बारे में सर्च किया। यह क्लब शहर के पॉश इलाकों में से एक में था, जहां बड़े उद्योगपति और नेता आते थे। अगर मुझे सच में इस कहानी की तह तक जाना है तो मुझे वहां जाना ही होगा, उसने मन ही मन सोचा।
ब्लैक रोज क्लब में पहली मुलाकात रात हो चुकी थी। अनन्या ने एक साधारण लेकिन आकर्षक काली ड्रेस पहनी। उसने अपने बालों को बांधा और एक नकली पहचान बनाई। वह खुद को एक फ्रीलांस फैशन डिजाइनर के रूप में पेश करने वाली थी। क्लब के बाहर सुरक्षाकर्मी खड़े थे। वह अंदर गई और चारों ओर देखा। क्लब की सजावट बेहद आलीशान थी। हल्की रोशनी, महंगी शराब और अजनबियों की चुप्पी ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। वह एक कोने में बैठा था और उसके साथ वही महिला थी जो तस्वीरों में थी। यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन अब सच्चाई मेरे सामने है, अनन्या ने खुद से कहा। वह धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। तभी आदित्य ने उसे देख लिया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।